उन्होंने कहा साली विष्णु ही बड़ी गंदी होती है। मैंने मेरे आने के बाद 100 गाड़ियां तस्करों की पकड़ी, उसमें साली 80 तो नोखा की यार, 80 में से 70 विष्णु ही की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आजकल एक समाज के अंदर धारणा बनी हुई है बिश्नोई नाम को लेकर, बिश्नोई के व्यवहार को लेकर समाज के अंदर काफी मंचों पर इसकी बात हो रही है। हैरानी की बात तो तब एक सामने आती है जब मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक अफीम की डिब्बी के ऊपर बिश्नोई नाम की ब्रांडिंग हो रखी थी और उसे बड़े गर्व के साथ उसको इंस्टा के ऊपर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर प्रसारित भी किया जा रहा है। जब दोस्तों इस तरह की वीडियो देखते हैं तो दिल बहुत आहत होता है, क्योंकि बिश्नोई को जिस तरह ब्रांड किया जा रहा है वैसा बिश्नोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये साजिश के तहत हो रहा है, बिश्नोइयों को बदनाम करने के लिए हो रहा है या बिश्नोई खुद इसमें इन्वॉल्व है, ये बात चिंतनीय विषय है। दोस्तों, आज के दौर में जहां हर तरफ हर समाज अपने मूल सिद्धांतों को लेके समाज के अंदर सामाजिक स्तर पर अलग अलग एजेंडा चला रखे हैं, सभाएं करते हैं, अपने समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिश्नोई इसमें पिछड़ते जा रहे हैं। बिश्नोइयों के ऊपर जब कोई भी व्यक्ति किसी भी मंच से अगर कुछ बोलने की बात करता है या सामने आने की बात करता है तो उसके ऊपर तंज कस दिए जाते हैं और उसे हर संभव प्रयास किया जाता है उसकी टांग खींची जाए। और बिश्नोई समाज के अंदर ये प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अपने आप को सिर्फ बिश्नोई टाइटल के अलावा ना तो उसने बिश्नोई जो समाज है उसके बारे में हित के ऊपर सोचना है, नहीं, उसका बिश्नोई है, उसका टाइटल महफूज रहना चाहिए, वो कुछ भी करता रहे। यहाँ तक कि नशे तस्कर के ऊपर ये बिल्कुल बात है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें जो ये सज्जन है मैं इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने बड़ी ही तर्क के साथ बात की है और बड़ी ही सही बात की है, तो ये आप सुनिए एक बार। उन्होंने कहा साली विष्णु ही बड़ी गंदी होती है। तो मैंने निवेदन किया, सर आप हमारे प्रोग्राम में आए या नहीं आए ये आपकी मर्जी की बात है, पर कम से कम आप गाली न दें। बोले साली मैंने क्या गाली दी? मैंने मेरे आने के बाद 100 गाड़ियां तस्करों की पकड़ी, उसमें साली 80 तो नोखा की यार, 80 में से 70 विष्णु ही की है। तो दोस्तों, जो ये वीडियो अभी मैंने बताई है, इनमें देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा समाज का जो आस पड़ोस का हमारा समाज है उसके बारे में, हमारे समाज के बारे में उसकी राय क्या है, ये सब बात सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। इसका सबसे मेन और जड़ क्या है? इस जड़ की यही है कि हम पाखंडवाद में फंसते जा रहे हैं। जितना ही पाखंडवाद हमारे धर्म में इंटर करता जाएगा, हम अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। बिश्नोई सिर्फ और सिर्फ जब एक दूसरे के समक्ष बैठते हैं, हम लोग बातें करते हैं, कहीं जाते हैं, तो एक जब लोग कहते हैं ना बिश्नोइयों से बड़े लोग डरते हैं जी, तो बड़े वो बिश्नोई होने के नाते बड़ा गर्व करते हैं लोग भी, अरे हमसे डरते हैं। अजी नहीं, ये गर्व करने वाली बात नहीं है। डरना, हम कोई ऐसे कोई भूत प्रेत थोड़ी ना है जो लोग हमसे डरेंगे। अभी हम भी तो एक समाज के अभिन्न अंग है ना, पूरे देश के अंदर रहने वाले लोगों में हम भी सम्मिलित हैं, तो हमसे लोग डरे क्यों? हम कोई डराने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं। हमारा काम क्या है? प्रकृति को बचाना, जीवों को बचाना, और असल जो गुरु जिम्वाणी ने जो नियम बनाए थे उन पे चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करना। जाम्बू ने तो इतना ही बोला है ना, उसके अलावा इसमें है क्या? हमने कोई, अगर किसी को वीरता का शौक चढ़ रहा है तो सेना में भर्ती हो जाओ, और भी बहुत साहस दिखाने के काम होते हैं समाज में, वो करने चाहिए। क्या है गन कल्चर का प्रमोट करना और इसको लेके और किसी को मार देना, ये बिश्नोइयों के काम थोड़ी ना है। लेकिन ब्रांडिंग ऐसी की जा रही है, गाने ऐसे लगाए जा रहे हैं बिश्नोई नाम के साथ, बिश्नोई नाम ही काफी है। तो इसके भी दो अर्थ हैं, बिश्नोई नाम ही काफी है, ये डराने के लिए भी है, और बिश्नोई नाम ही काफी है, ये एक उदारता का प्रतीक भी है। लेकिन इसको बस इंस्टा के ऊपर लगा दो, स्टोरी लगा दो, कुछ भी लगा दो, बिश्नोई नाम ही काफी है जी। नहीं, हम इस पाखंड से जब तक नहीं निकलेंगे, हमारे समाज में क्या होता जा रहा है जी, एक दूसरे की टांग खींची जा रही है। मैंने एक दो जैसे फौजी भाइयों से बात की तो उनके मुताबिक ये बात कही जाती है, फौज के अंदर अगर बिश्नोई फौजी अफसर है ना तो वो बिश्नोइयों को ज्यादा प्रताड़ित करता है। इस तरह दूसरी नौकरियों में भी है। लेकिन देखिए, समाज के अंदर हमें एक दूसरे की टांग खींचनी बंद करनी होगी। कोई व्यवसाय हो तो उसमें आगे बढ़ाना
लोगों को पड़ेगा, हमें अपने ही लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे दूसरी जो आने वाली नस्लों को उनको भी वही पढ़ाएंगे ना। अगर हम भेदभाव के चलते दूसरे को दबाना, भी खुद को ही श्रेष्ठ बताना, इस तरह की अगर ये प्रचलन बढ़ता ही गया तो फिर ये कहाँ जाके रुकेगा, आप सोच सकते हो। इसका आज इम्पैक्ट नहीं पता चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी एक मानसिक बीमारी बन जाएगी हमारे बीच में कि हमने बिश्नोइयों को कोई काम देना ही नहीं। दोस्तों, ये एक हमारे समाज के अंदर एक लोगों की धारणा भी यही है। अगर आज आप किसी भी बिश्नोई को, आप अगर कहीं बाहर रहते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर आप मान लो कहीं बाहर रहते हो और वहां पे अगर आपने अपने गांव से, अपने आस पड़ोस से अगर कोई बिश्नोई है, उसको वहां आपने काम दिलवा दिया, तो जाहिर सी बात है वो 2, 4, 5, 7, 10 महीने के बाद में ये बात कहना स्टार्ट कर देगा, जी ये क्या है, मैं इसको जानता हूँ, ये तो वो काम करता था, ये तो वैसा था, इसके घर परिवार में वैसा है। तो ये वो आपकी जड़ें काटना स्टार्ट कर देगा। ये हमारे समाज में बात प्रचलित है। तो दोस्तों, ऐसा हम करेंगे तो फिर क्या खाक यूनिटी बना पाएंगे? जब हम यूनिटी की बात करते हैं, अगर ये आज हम करेंगे, वो शोषित होगा, वो आने वाली पीढ़ी को शोषित करेगा, आने वाली पीढ़ी उससे आगे आने वाली पीढ़ी को शोषित करेगी, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? समाज ऐसे ना चलता ना। समाज के लिए तो बलिदान देना पड़ता है लोगों को, लेकिन हम किसी भी रूप में कहीं भी इस चीज में समझौता करने के लिए राजी नहीं है। हम तो सिर्फ पाखंडवाद है। अगर कोई पाखंड पे बोलना लग जाएगा तो सभी को अपने अपने एजेंडा याद आ जाएंगे, सभी चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, तुम ये गालियां देनी स्टार्ट कर देंगे, सब कुछ है। अरे सोचो तो सही, अगर मैं धर्म की बात कर रहा हूँ तो धर्म पे या पंथ पे या समाज पे या संगठन पे, जिस पे भी सहमत है, एक जगह आके सहमत हो जाओ ना। 4 लोग बोलेंगे जी पंथ है, 4 लोग बोलेंगे धर्म है, 4 लोग बोले जी जाति है, ओबीसी है जी, आरक्षण नहीं मिलेगा, सभी ज्ञानी तो सभी भर भर के बने पड़े हैं। तो अगर ज्ञान है तो आप पाखंड के विरुद्ध में लेख लिखिए ना। आपका ज्ञान काम भी तो आना चाहिए। आप लिखिए जो ये गलत काम करते हैं, नशे की मुहिम के ऊपर है, बिश्नोइयों के ऊपर जो ये लगा था मनवार में, तो वो तो बहुत अच्छी बात है जिन्होंने भी पहल की है। और अगर सार्वजनिक जगह के अंदर ये नशे का अगर उन्होंने बहिष्कार किया है तो बहुत अच्छी बात है। कुरीतियों के ऊपर तो आगे आना पड़ेगा ना, और आना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए सबको। इसमें दिक्कत कहाँ है? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बिश्नोई जो है, ये बिश्नोई नाम को हमें खुद ही एक ऐसा बनाना पड़ेगा, उदारवादी और मानव कल्याण के लिए इस बिश्नोइयों का टाइटल को जाना जाना चाहिए। भी अगर बिश्नोई आ रहा है तो बहुत नरम स्वभाव का होगा, तो इसके कर्म है वो बिल्कुल उत्तम होंगे। लेकिन आजकल तो बिश्नोइयों के बारे में पेपर लीक का मामला हो तो बिश्नोई उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, नशा तस्करी की बात होती है तो बिश्नोई उसमें आगे रहते हैं। ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये तो जो मैंने वीडियो बताई थी उस वीडियो में वो सज्जन देख ली क्या कह रहे हैं। तो ये दूसरे समाजों की बात है, ये लोगों की बातों को हमें समझना होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को समझाना होगा इन बातों के लिए। अगर जहां पर नशे पर हमारी ब्रांडिंग होगी, फिर क्या सोचते हैं आप? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का काम करता है बिश्नोई होने के नाते। और अगर जो कोई नशा बेचता है, नशा तस्कर है, या किसी तरह समाज के और भी घिनौने कामों में जो इन्वॉल्व है, तो उसको पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए समाज के अंदर उसका। यहाँ जब पाखंड की बात आती है ना, तो यही तो पाखंड है, इसके खिलाफ नाम बोलना। अभी पिछले दिनों एक मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट आया था जी, अभी जैसे कई साधु संत है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इस पे भी मत वो हो जाना साधु संतों के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, कई साधु संत है वो नशा तस्कर जो लोग हैं उनके घरों में जाके हवन पाल करते हैं। क्यों जी? उनको पता नहीं होता वो क्यों करते हैं। कोई तो एक बंदा कोई चाय पी रहा है, उसको ये बात कह दी जाती है जो चाय पी रहे हो तो हम जो है हवन पाल नहीं करेंगे या तुझे पाल नहीं देंगे। तो जो नशा तस्करी कर रहा है वो कितने लोगों का घर उजाड़ रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलना चाहिए? समाज को बोलना चाहिए ना, बहिष्कार करना चाहिए उसका। और नशा तस्कर का तो पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि वो एक जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा है, वो पता नहीं कितनों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। काम तो और बहुत सारे होते हैं। जो नशा नहीं तस्करी कर रहे होते हैं, क्या वो सभी भूख थोड़ी ना मर रहे हैं? और नशा तस्करी करके ही थोड़ी ना बड़ा आदमी बना जा सकता है। इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। आज बहुत सही वक्त है, युवा पीढ़ी समझदार है, पढ़ लिख कर लोग आगे आ रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों के अंदर जा रहे हैं, तो उन्हें भी बिश्नोई समाज के बारे में सोचना होगा, मंचों पे बोलना होगा। और मंचों का, और सबसे बड़ी बात यह है, मंचों का राजनीतिकरण मत होने दें, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया ना, फिर ये है ना, समाज को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। युवा को लेख लिखने चाहिए,
आजकल तो इंस्टा का माध्यम है, आप नशे के खिलाफ रील बनाएं, बिश्नोई की जो उदारता है उसके लिए रील बनाएं, बिश्नोई के नियम है उनके महत्व क्या है उस पर रील बनाएं, क्या दिक्कत है? इससे तो बिश्नोई लोगों का मेन मूल सिद्धांत क्या है, उनके नियम क्या है, उनका एजेंडा क्या है, उसके बारे में लोगों को पता चलेगा ना। इस तरह की रील मत बनाए अफीम की डिब्बी के ऊपर बिश्नोई लिखा है और कहीं हथियारों वाला या गन कल्चर वाला गाना लगा है तो जी हम बड़े हो गए। नहीं, इनसे बचना होगा। मेरी युवाओं से हाथ जोड़ के अपील है, एक तो गन कल्चर को प्रमोट करना बंद करें, दूसरा नशे को प्रमोट करना जैसे ये इस तरह की है इनके ऊपर आप लोग कमेंट करिए। अगर कोई ऐसी रील्स आपके सामने आती है तो उसकी लानते डालें उस पर, तो जो कि आने वाले वीडियो के अंदर वो इस तरह की ना करे। और ये चीजें अभी टाइम है, रुक सकती हैं। अगर ये चीजें प्रचलन बढ़ गया फिर ये नहीं रुकने वाला। तो दोस्तों आप सभी का क्या मानना है आप मुझे जरूर बताइएगा, और इसके अंदर किस तरह पहल की जा सकती है, हमें और क्या कुछ करना पड़ेगा, कोई मंच के ऊपर बोलना पड़ेगा, कहाँ से, कैसे, कब और किस प्रकार से, इसके ऊपर आप सभी की राय की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी हम इस पहल को किस तरह आगे लेके आ सकते हैं, पाखंड को हमारे समाज से किस तरह निकाल सकते हैं, नशे से हमारे समाज को कैसे बचाया जा सकता है, नशे के लिए कौन सी मुहिम चलाई जा सकती है, किन किन सत्र पे मुहिम चलाई जा सकती है, इसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि कि आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर भी चर्चा कर सकें। और इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, नमन प्रणाम, राम राम।